तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। जब उसने वो नवाला लिया तो शैतान उसमें समा गया। क्या यहूदा के नवाला लेने और शैतान में उसमें समा जाने में कोई ताल्लुक है? क्या ये मुमकिन है कि खुदावंद ने यहूदा को गलत समझा, और अगर खुदावंद पहले से ही जानता था कि यहूदा की हकीकत क्या है तो उसने ऐसी जिम्मेदारी और ऐसी खिदमत उसे अता क्यों की? मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि शैतान ईमानदार की गर्दन नहीं तोड़ सकता, लेकिन वो ईमानदार की पसली तोड़ सकता है ताकि वो लंगड़ाए। आपने इस बात की तरफ इशारा किया कि यहूदा खुदाम के फसा में शरीक ना हुआ, बल्कि वो फसा की ईद में शरीक हुआ। आप फसा और फसा की ईद के मुतालिक फर्क वाज़े करें। अजीज नाजरीन, मैं आयात ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 13वें बाब की 12वीं आयत से बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई यूसुफ, मैं 12वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। हम अब भी बालाखाना में हैं जहां खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोने थे। हमने पिछली किस्त में इस हिस्से के मुतल्लिक मुतालिया किया और अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मैं 12वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन इसलिए कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूँ, ताकि जब वो हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत करता था यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा, बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, ऐ खुदावंद वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबो कर दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा, जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम न हुआ कि उसने ये उससे किसके लिए कहा। चूंकि यहूदा के पास थैली रहती थी इसलिए बाज ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे दे। भाई यूसुफ, यहाँ ये वाजे है कि ये सब शागिर्दों के पांव धोने के बाद हुआ। इल्मी एतबार से यीशु अपने शागिर्दों के पांव धोकर उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था?
देखें, उसने उनके पांव धोए ताकि उन्हें सिखा सके कि जो उसने किया है वो एक नमूना है। और उसने पतरस से कहा कि तू इसके बाद जान लेगा। और जब पाकरू आया तो वो जान गए कि यीशु जो सबक उन्हें सिखाना चाहता था वो हलीमी और फरोतनी से कहीं बढ़कर है, जो ज़ाहिरी सबक था। और पतरस समझ गया और उसने सोचा कि यह बहुत बड़ी बात है कि अजीम खुदावन खुद को उसके पांव धोने की खातिर पस कर दे। और उसने कहा, तू अब तक कभी मेरे पांव ना धोने पाएगा। लेकिन इसके अंदर एक सबक था जो बहुत अहम था। लेकिन उस वक्त वो समझने के काबिल नहीं थे कि खुदावन यीशु मसीह की रफाकत और खुशी से भरपूर जिंदगी के साथ गुनाह से नाता नहीं रखा जा सकता। मैं एक एटमी इल्म का माहिर या फिर डॉक्टर होते हुए गुनाह में अपनी जिंदगी जी सकता हूं, लेकिन मैं खुदा का खादिम होते हुए और उसका रफीक होते हुए गुनाह के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि गुनाह रफाकत में हायल एक बड़ी दीवार है। यही खुदावंद अपने शागिर्दों को सिखाना चाहता है, और बेशक उन्होंने इस बात को सीखा और एक पाक और बहुत ही नेक जिंदगी बसर की। खुदावंद ने उनसे कहा, तुम मुझे उस्ताद कहते हो, और खुदावंद ने कहा कि खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। अगर मुझ खुदावंद और उस्ताद ने, यहाँ उसने उनसे वो कहना था जो कुछ वो पहले से जानते थे, लेकिन उसने कहा अगर मुझ खुदावंद और उस्ताद ने, इसके मुतल्लिक बताइए। खुदावंद इस हकीकत पर रोशनी डालना चाहता है कि वो मालिक है, और मैं चाहता हूं कि हम नाजरीन के अंदर ये बात उजागर कर सकें, क्योंकि हम में से बहुत सारे कई बार यीशु का नाम लकबात के बिना ही लेते हैं, और दर हकीकत वो शागिर्द जो जिस्मानी इल्म रखते हुए खुदाम यीशु मसीह के हमरा थे, उसे कभी यीशु ना कहते थे। हम कहीं एक बार भी नहीं पढ़ते कि उन्होंने उसे यीशु कहा। शैतान ने उसे यीशु कहा लकबात के बिना। और हम इमाल 19:15 में पढ़ते हैं कि यीशु को तो हम जानते हैं, लेकिन शागिर्दों ने उसे हमेशा उस्ताद या खुदावंद कहा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि यीशु ने जवाब देते हुए अपने तमाम लकबात को बेहतर तौर पर तरतीब दिया कि अगर मुझे खुदावंद और उस्ताद ने, यहाँ उसने खुदावंद होने पर रोशनी डाली है, और दर हकीकत मसीह फक्त निजात दहिंदा नहीं है, बल्कि मसीह खुदावंद और निजात दहिंदा है। और वो दिन आता है जब आसमान और जमीन के नीचे का हर एक बादशाह अपनी जुबान से इकरार करेगा कि यीशु खुदावंद है। उस दिन के आने तक हमें इंतजार नहीं करना कि जब सबको ये इकरार करना ही पड़ेगा कि मसीह खुदावंद है। चलें आए हम सब ये इकरार करें कि वो ही खुदावंद है। वो बेहतरीन अल्फाज जो कि ईमानदार अपने खुदावंद के लिए हर जगह बोल सकता है कि वो मेरा खुदावंद और निजात दहिंदा है। सही। और इसलिए शैतान खुदावंद के इस लक़ब से इनकार करता है और बाहर की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों के जहन में डालता है कि वो यीशु है, खुदावंद नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी गलती है। 18वीं आयत में लिखा है, मैं तुम सबकी बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए निविश्ता पूरा हुआ कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। ये किसकी बाबत कहा? यहाँ वो यहूदा धोखेबाज की बाबत ये सब कहता है जो कि उसके साथ खाने की मेज पर है। और हम थोड़ी देर में देखेंगे खुदावंद जो कि सारे जलाल का मालिक है, फसा में नवाला डुबाकर यहूदा धोखेबाज को देता है। आप देखेंगे कि मसीह उससे कितनी मोहब्बत से पेश आया, और मसीह ने उससे कोई बुरा सलूक नहीं किया। और मैं अंदाजा कर सकता हूं कि अगर हम में से कोई ये जानता हो कि उसका कोई अजीज उसे धोखा देगा तो वो उससे बुरा सलूक करेगा, लेकिन मसीह उससे आखिर तक मोहब्बत भरा सलूक करता रहा, हालांकि वो जानता था कि वो उसे धोखा देगा। और उसने क्या कहा? इसलिए कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई, ताकि वो नबूवत पूरी हो जो 41 ज़बूर में है। इब्रानी जुबान के माहिरीन कहते हैं कि इन अल्फाज से कि उसने मुझ पर लात उठाई है, ये पुरजोर तरीके से लात मारना है। अंदाजा करें कि बदकार और धोखेबाज यहूदा ने खुदाम के जलाल पर लात मारी और पुरजोर तरीके से मारी। बाइबल में पहले यशरून के मुतालिक कहा गया कि उसने खुदाम के जलाल पर लात उठाई, लेकिन इस धोखेबाज ने, जिसने मसीह के सारे मौजज़ात को देखा, उसकी सारी बातों को सुना और उसके साथ रहा, उसने अपने मालिक पर लात उठाई। भाई यूसुफ, हम छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, पूछिए सवाल।
जी बहन। हम यहाँ वाज़िया तौर पर देखते हैं कि धोखा घर से किया गया, यहूदा ने किया। क्या ये मुमकिन है कि खुदावंद ने यहूदा को गलत समझा? और अगर खुदावंद पहले से जानता था कि यहूदा की हकीकत क्या है, तो उसने ऐसी जिम्मेदारी और ऐसी खिदमत उसे अता ही क्यों की? ये सच है कि धोखा घर ही से किया गया। क्या खुदावन यहूदा को नहीं जानता था? अगर हम छठे बाब पर वापस जाएं तो उसमें जो वाकयात हुए हैं वो 1 साल पहले के हैं। जो कुछ 13वें बाब में हम देखते हैं वो सब ईद फसा के दौरान हुआ। शायद ईद के अगले दिनों में हमने देखा कि मसीह यहूदा को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। मसीह उससे पहले से जानता था, लेकिन बहुत सी वजूहात की बिना पर उसका इंतखाब किया गया। सबसे पहली बात के कलाम को पूरा करने के लिए, क्योंकि मसीह के लिए कलाम बहुत ही ज्यादा कीमती था कि उसने यूहन्ना 10 में कहा कि किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। इसलिए उसका इंतखाब किया, लेकिन सिर्फ कलाम को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हम ठोकर ना खाएं या जब किसी मसीही की तरफ से धोखे का सामना करना पड़े तो हम परेशान ना हों। मसलन यहूदा के बाद हो सकता है कि सैकड़ों या फिर हजारों धोखेबाज इस दुनिया में आएं जो यहूदा की मानिंद हों, और वो पादरी हैं जिनके पास मोतबर मजहबी। क्या हमें ये सब देखकर परेशान होना है? नहीं, क्योंकि 12 शागिर्दों के दरमियान जिसे मसीह ने चुना था बस वो एक ही था जो शैतान था। यहूदा का इंतखाब करने की दूसरी वजह मसीह की रास्तबाजी की एक और गवाही पेश करना था, यानी कि गवाही फक्त उसके प्यारे दोस्त की ही नहीं थी बल्कि किसी ऐसे की भी थी जिससे खुद यीशु ने शैतान कहा। और ये शैतान अगर मसीह के अंदर कोई कसूर पाता तो बोल देता, लेकिन जब उसने देखा कि मसीह पर इल्जाम तराशी हुई तो वो अपने दिल में पछताया और चांदी के 30 सिक्के सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस ले आया और कहा, मैंने गुनाह किया और बेकसूर को कत्ल करने के लिए पकड़वाया। और आखिरी वजह यह थी कि खुदा हमें दिखाना चाहता था कि शैतान का हाथ किस कदर आगे तक पहुंच सकता है जो मसीह के करीब तरीन है। अगर तो शैतान को मसीह के पैरोकारों में से किसी को भी निगलता हुआ देखें तो हमें परेशान या परगंदा नहीं होना, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि शैतान आपको परेशान कर सकता है, लेकिन निगलेगा सिर्फ उसे जो यहूदा जैसा है। लेकिन सच्चे ईमानदार मसीह के हाथ से कभी भी छीने नहीं जा सकते। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप 19वीं आयत पर बात करें। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूं ताकि जब वो हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। यह आयत क्या बताती है? यहाँ जो बात आई है, मैं हूँ खुदा के नामों में से एक है। और हमने पहले भी कहा कि मैं वही हूँ यूहन्ना की अंजील में 21 मर्तबा आई है और ये भी उन्हीं में से एक है। और कई मर्तबा उसने यूं कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ। और 7 मुख्तलिफ बातों में वो यहाँ कहता है, अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जाने देता हूँ ताकि जब वो हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। और खुदा जो अनदेखी बातों को देखता और मुस्तकबिल को जानता है। मैं और आप नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन मसीह शुरुआत से ही होने वाली बातों को जानता है। वो जानता था कि यहूदा क्या करने वाला है। क्या मैंने तुम में से 12 को नहीं चुन लिया और तुम में से एक शख्स शैतान है? यूहन्ना 6:70। फिर मसीह सब जानता है और इससे हमारा ईमान मजबूत होता है। कभी कभार बुरे हालात भी आ जाते हैं, लेकिन जब कभी भी ऐसा होता है तो इनके मुत्तलिक हमारे पास मसीह के अल्फाज हैं और हमारा ईमान बढ़ता है कि मसीह ही खुदा है। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप 21वीं आयत से 29वीं आयत तक हमसे बात करें। जब यीशु घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। ये अल्फाज के अपने दिल में घबराया 11वें बाब में और 13वें बाब में भी दोहराए गए हैं। यीशु अपने दिल में घबराया, यकीनन ये उसकी इंसानियत थी, लेकिन ऐसा ना सोचें कि पाकरू घबरा सकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकरू खुदा है जो घबराता नहीं है। लेकिन मसीह का इंसानी दिल था जो यहाँ पर घबरा गया। लेकिन ये नेक उस्ताद कितना शानदार है जब वो अगले बाब यानी 14वें बाब में और फिर 13वें बाब में हुए वाक्य के बाद अपने शागिर्दों को कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। यीशु का दिल क्यों घबराया? क्योंकि उसके अपने ही शागिर्दों में से कोई उसे धोखा देने को था। वो धोखे से खौफजदा नहीं था, क्योंकि वो तो इसी मकसद की खातिर आया था, लेकिन उसका अपना ही शागिर्द उसे इस तरह धोखा देगा। इससे उसका दिल घबराया। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। दिल घबराने की वजह यह थी कि तुम में से एक है और तुम मेरे करीब तरीन हो, यहाँ तक कि शैतान
दोस्तों के इस हलके तक जा पहुंचा और यहूदा में जाकर समा गया, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। दरअसल किसी शागिर्द को भी यहूदा पर शक नहीं हुआ। यहाँ से पता चलता है कि वो कितना बड़ा ढोंगी था। सही। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है कि मसीहत की तारीख में आज तक बड़े बड़े ढोंगी आए होंगे जो दिन की रोशनी में खुदा के सामने लाए जाएंगे। इसलिए हम वक्त से पहले उनका फैसला सुने, इससे पहले कि खुदावंद आए जो तारीकी की पोशीदा बातों को दिन के उजाले में लाएगा, और इस मालूमात की बिना पर फैसला करते हैं जो हम रखते हैं। सो शागिर्दों के पास बहाना था कि उन्हें इसका इल्म नहीं था कि यहूदा कौन है। वो बस जानते थे कि वो एक अच्छा शख्स है और हम में से एक है, और इसलिए उनमें से हर एक ने अपने आप पर शक किया और खुदावंद से पूछने लगे, क्या वो मैं हूँ खुदावंद, क्या वो मैं हूँ? उन्होंने खुद पर ही शक किया, जो कि एक अच्छी बात है। अपने भाई पर शक करने से बेहतर है कि मैं खुद पर ही शक करूं। उन सब ने कहा, खुदावंद क्या मैं हूं? मसीह ने कहा कि जिसे मैं नवाला डबोकर दूंगा वही है, और मसीह ने नवाला डबोकर यहूदा इस्करियोती को दे दिया। इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। मैं चाहूंगा कि इस पर आप बात करें। फिर उसने नवाला डिबोया और लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया, और इस निवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। निवाले और शैतान के उसमें समाने के दरमियान कोई ताल्लुक है? देखें भाई आयाद, यहाँ लफ्ज शैतान का मतलब है रहनुमा। उन 6000 बदरूहों की माने नहीं जो गरसीनियों के इलाके के इस शख्स के अंदर थी, जो कि बुरी रूहें थीं, और यहाँ शैतान जो उसमें समा गया था वो शैतानी गिरोह का रहनुमा था, और शैतान उस नवाले के बाद उसमें बस गया। और मैं यहाँ आखिर तक वफादारी का नमूना वाज़े देख सकता हूँ। लामहदूद मोहब्बत जब मसीह ने नवाला डबोकर फर्जी मेहमान को दिया, खुदा उनकी उस शख्स के साथ खुदा की वफादारी और यहूदा की धोखेबाजी जब शैतान उसमें बस गया। 30वीं आयत के बाद हम पढ़ते हैं कि पस वो नवाला लेकर फिलफौर बाहर चला गया, मतलब कि शैतान उसमें बस गया और वो नूर की मौजूदगी में एक लम्हा भी ठहर ना सका, यानी कि मसीह की हजूरी में, और वो फिलफौर बाहर चला गया, और ये रात का वक्त था। इसका मतलब है कि यह आखिरी बार था कि यहूदा खुदावंद की वफादारी की बातों को सुन रहा था और उसने उन्हें रद्द किया। सही। और उसने शैतान को मौका दिया कि उसमें समा जाए। बिल्कुल ठीक है। जब वो बाहर चला गया तो वो रात का वक्त था। बस वो नवाला लेकर फिलफौर बाहर चला गया और वो रात का वक्त था। इस आयत के मुतालिक हमें बताइए। वो वाकई ही रात का वक्त था, जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि वो रात का वक्त था जिसमें यीशु को पकड़वाया गया और फसा जुमे को खाया गया, क्योंकि फसा की तैयारी जुमेरात को होनी थी और जुमे को फसा खाया जाना था। और बाइबल बताती है कि जब वक्त नजदीक आया, यानी कि 6ठा घंटा, जिसका मतलब जुमे की शुरुआत हुई, फसा के रोज मसीह बैठा, क्योंकि वो जानता था कि ये जुम्मे का दिन उसके लिए लंबा होने वाला है। सो वो फसा खाने को बैठा, और हम जानते हैं कि यहूदा ने खुदावंद के फसा को ना खाया, क्योंकि फसा के खाने के वक्त उसने वो नवाला ले लिया जो यीशु ने उसे दिया था। वो फिलफौर बाहर चला गया और वो रात का वक्त था। वो रात के वक्त बाहर गया, लेकिन इखलाकी तौर पर भी वो रात का वक्त था। वो अबदी रात भी थी जब यहूदा के अंदर तारीकी की कुव्वतों का सरदार यानी कि शैतान समा गया। लेकिन उसके लिए अबदी रात इसलिए थी क्योंकि वो रात के वक्त बाहर निकल गया ताकि यीशु को उन बदकारों के हाथों पकड़वा दे जो सरदार काहिन कहलवाते हैं। और उसी दिन जो कुछ उसने किया बर्दाश्त ना कर सका। इससे पहले कि यीशु मरता वो गया और उसने खुद को फांसी दी और वो अपनी जगह पहुंच गया अबदी रात में। आपने इस हकीकत की तरफ इशारा किया कि यहूदा उसने खुदा उनकी फसा को ना खाया, बल्कि उसने फसा का खाना खाया। इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है, फसा का खाना और खुदा उनकी फसा? ये फसा का खास मौका था जब खुदावंद की मसलूबियत से पहले आखिरी बार फसा को मनाया गया, जो छुटकारे की याद थी। और ये फसा का वो आखिरी मौका था। यहूदी आज भी उसे मना रहे हैं, लेकिन खुदावंद की नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं। इसलिए हम लूका के 22वें बाब में बड़े वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि मसीह कहता है, उसने कहा कि मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। मैं कहूंगा कि खास इसी मौके के मुतालिक क्यों कहा गया, क्योंकि सच बात तो ये है कि ये आखिरी फसा था जो खुदावंद ने शागिर्दों के साथ खाया। एक नई बात का कयाम हुआ जो कि खुदावंद का फसा है। और फसा खाने के बाद जब वो फसा खा रहे थे तब यूं हुआ कि यीशु ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, और आगे हम सब जानते हैं।
سو خداوند کا پہلا کھانا جس کی بنیاد مسیح پر رکھی گئی، جس رات وہ پکڑوایا گیا آخری فسح کے فوراً بعد، جو خداوند نے اپنے شاگردوں کے ہمراہ کھایا، یقیناً خداوند خدا کے کھانے میں سے نہیں کھایا، اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو۔ مسیح نے فسح کا کھانا کھایا اور صلیب پر چلا گیا تاکہ حقیقی فسح ٹھہرے۔ چونکہ یہودا نے خداوند کی فسح میں سے نہ کھایا، تو اگر ہم اس ایک جملے کو سمیٹ لیں کہ خداوند کی میز کے پاس آنے کا ایک اہم اصول کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ خداوند کی میز معافی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یادگاری کا ذریعہ ہے، اور مسیح کی یادگاری صرف اس کے پیارے کرتے ہیں جو کہ نجات یافتہ ہیں، تاکہ وہ گناہگار جن کا ایمان کے وسیلے نجات پانا ابھی باقی ہے، منجی کو اور اس کی موت کو ایسا کرنے سے ہمیشہ یاد رکھیں۔ صحیح، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کون پوچھے گا سوال؟ جی پوچھئے۔ 31ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور اگر خدا اس میں جلال پاتا تو خدا بھی اسے اپنے جلال میں دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اس آیت کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ اس آیت سے متعلق بتائیے۔ اس آیت کے 4 حصے ہیں اور 2 اہم سچائیاں ہیں جن کے نتیجے میں 2 عظیم باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی سچائی کہ ابن آدم نے جلال پایا، اس کی مراد مصلوبیت سے ہے، اور یہ حیران کن بات ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن آدم نے مصلوبیت کے وسیلے جلال پایا، اور اگر یہ لکھا ہوا تھا کہ ابن آدم ذلت اور رسوائی اٹھائے گا تو یہ منطق ہوتی، لیکن مسیح کا نظریہ ان باتوں کو لے کے تھوڑا مختلف ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابن آدم نے اخلاقی طور پر جلال پایا۔ اپنی ساری زندگی میں اس نے کاملیت، فرمانبرداری، قربانی، سچائی کا اظہار کیا، لیکن خودی کا انکار کیا۔ لیکن یہ ساری باتیں صلیب پر ایک الگ طور پر ظاہر ہونے والی تھیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ کائنات کے سب سے طاقتور دشمن کو شکست دینے والا تھا، جو شیطان ہے، لیکن صلیب پر جس کی فتح ہونے والی تھی وہ ابن آدم تھا، اور وہ کائنات کے سب سے طاقتور دشمن کو شکست دینے کو تھا، کیونکہ خدا کو شیطان کو شکست دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن شیطان نے کسے شکست؟ انسان کو، اسی لیے مسیح ابن آدم بن کر آیا تھا تاکہ اس کی فتح ہمارے حصے میں آ جائے جو ابن آدم ہے۔ اور دوسری سچائی کہ خدا نے اس میں جلال پایا، مطلب کہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جلال جو یسوع مسیح نے صلیب پر پایا، یہ سب رنجیدہ کرنے والی باتوں میں سے سب سے بڑا تھا جنہوں نے انسان کی لمبی اور افسوسناک تاریخ کے دوران اس کے جلال میں خلل ڈالا۔ اور یہاں پر وہ یہ بھی کہتا ہے، اگر خدا نے اس میں جلال پایا تو خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، اور وہ ابن آدم کو خدا میں جلال دے گا۔ مطلب کہ ابن آدم زمین پر جلال پائے گا اور تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر سلطنت کرے گا، لیکن ایسا 2000 سال کے بعد ہوگا۔ سو خدا ابن آدم کو اپنے اندر جلال دے گا جب خدا اسے اپنے تخت پر بٹھاتا ہے اور فی الفور اسے جلال دیتا ہے، اور نجات کا کام تیسرے دن ہوا۔ اور یہ جلال ہے؟ جی ہاں۔ اس کے بعد وہ آسمان پر چلا گیا اور خدا کے تخت پر بیٹھ گیا بطور انسان، اور یہ بھی جلال ہے، فی الفور جلال، اور اس جلال کا انتظار کرنا جو زمین پر رونما ہوگا جب یسوع کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا۔ اور بطور آدم وہ 1000 سالہ بادشاہی میں بھی جلال پائے گا جب وہ بالکل دنیا پر 1000 سالہ صحیح۔ حکومت کرے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خداوند نے اپنے شاگردوں سے ایک شفقت بھرے انداز میں بات کرنا شروع کی۔ اس نے 33ویں آیت میں کہا، اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں۔ پھر اس نے انہیں ایک حکم دیا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ بھائی یوسف، میں اس نئے حکم کے متعلق مزید جاننا چاہوں گا۔ یہ واحد واقعہ ہے جس میں مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، اے بچوں۔ ہمارا مسیح سے حقیقی طور پر یہ رشتہ نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ہمیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، اور ہم خداوند کے فرزند ہیں، لیکن یہاں ایک پیارا سا لہجہ ہے، ویسے ہی جیسے
ایک فوج کا سردار اپنے تمام سپاہیوں کو بیٹا کہتا ہے. یہ پیار بھری بات ہے، خدا اور ہمارے تعلق کی نہیں ہے. ہم یسوع کے فرزند نہیں بلکہ ہم خدا کے فرزند ہیں. لیکن نیا حکم محبت کا حکم ہے، اور اس دھوکے باز کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد فضا بھی شفاف ہو گئی. سو اس نے محبت سے گفتگو شروع کر دی، اور در حقیقت محبت وہ خوبی ہے جو کہ ایمانداروں کا خاصہ ہے، اور اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اس سے نہیں کہ تم کلام اچھا سنتے ہو اور نہ ہی کہ اچھا سناتے ہو، بلکہ اگر تم آپس میں ایک ہو تو دوسروں سے محبت رکھو. کرنتھیوں 13 محبت کا طویل باب ہے. پطرس 4 میں لکھا ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، اور یوحنا کا پہلا خط اسی حوصلہ افزائی سے پر ہے کہ آپس میں محبت رکھو، کیونکہ محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، جیسے کہ کرنتھیوں کے 13ویں باب کی آخری آیت میں لکھا ہے. بھائی میں چاہوں گا کہ آپ ان آخری باتوں کے متعلق کچھ کہیں جو پطرس اور خداون کے بیچ ہوئیں، جو 36ویں آیت سے شروع ہوتی ہیں. شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداون تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا. پطرس نے اس سے کہا، اے خداون میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا. یسوع نے جواب دیا کہ تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے گا. مجھے اس کے بارے میں بتائیے. پرانے عہد نامے میں لوگوں نے یردن کو پار کیا، پر کیسے؟ اور دیکھیں کہ دریائے یردن موت کی علامت ہے، اسی لیے پہلے عہد کے صندوق کو دریائے یردن میں داخل کیا گیا. یردن کے 2 حصے ہوئے اور لوگ دریائے یردن کو پار کر کے خشکی پر پہنچے. مطلب یہ کہ اگر لوگ اس وقت اسے پار کرتے جب اس کے کناروں پر طغیانی تھی تو ڈوب جائیں گے. پطرس تب یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مسیح کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور ہم جانتے ہیں کہ عہد کے صندوق کو لوگوں کے آگے جانا تھا اور دریا کے حصے کرنے تھے تاکہ پطرس پار کر کے خشک زمین پر پہنچ سکے. اس لیے یسوع نے کہا، اب میں جہاں جاتا ہوں تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا. وہ جی اٹھنے کے بعد پطرس پر ظاہر ہوا اور اس کے انکار کرنے پر اسے تنبیہ کی. پھر اس نے اس سے کہا، میرے پیچھے آ، تاکہ اس کلام کو پورا کرے. در حقیقت پطرس کو بھی مسیحی کی طرح صلیب دی گئی تھی، مسیح کے ساتھ نہیں، کیونکہ مسیح کو عہد کے صندوق کی طرح دریائے یردن کے پار جانا تھا، اور اسے دریائے یردن کو خشک زمین کرنا تھا تاکہ پطرس اس خشک زمین سے پار ہو سکے اور خدا کی عدالت کا سامنا کرے. اس وقت مسیح ہمارے واسطے خدا کی عدالت کا سامنا کرنے کو تھا، اور اس وقت مسیح کے ساتھ نہ پطرس تھا اور نہ ہی کوئی اور. نجات کی کام کی خاطر ایک ہی صلیب درکار تھی، مسیح کی صلیب. بالکل. لیکن وفاداری ہماری محبت کا ثبوت ہے جو ہم خداون سے رکھتے ہیں، جس کا تقاضا لاکھوں صلیبیں ہو سکتی ہیں. صحیح. ان لاکھوں پیروکاروں کی جو خداون کے لیے اپنی جانوں کو دیتے ہیں. بالکل. شکریہ بھائی، خداون آپ کو برکت دے. اگلی قسط میں ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہم آپ کے بھی مشکور ہیں. اگلے پروگرام میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی. آج کی قسط کا سوال یوحنا 13ویں باب کی 31ویں آیت سے ہے. خداون کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا اسے بھی اپنے جلال میں دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا. میں سوال کو دوبارہ دہراتا ہوں. یہ سوال 13ویں باب میں 31ویں آیت سے ہے. خداوند کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے جلال میں دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ سب کو برکت دے. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے واسطے جگہ تیار کروں. اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں؟ یاد رکھیں کہ مسیح کی دولت کی ساری معموری آپ کی ہے. بھائی یوسف، میں پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ ممکن ہے کہ مسیح کا ایک پیروکار مسیح سے بھی زیادہ بڑے بڑے کام کرے؟ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.